स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 करेंगे क्लास 7th मैथ्स। ओके, और ये हमारा जो है वो सिंपल इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.2 है। एक्सरसाइज 4.1 वी हैव डन एंड इफ यू हैव नॉट सीन द वीडियो काइंडली गो टू द लिंक एंड प्लीज सी इट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस। आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप बताना है कि फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे कि ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो बच्चों जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, हमारा मेन मोटिव होता है वेरिएबल की वैल्यू निकालना। ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू निकालना। जैसे हमारे पास है x-1 इज इक्वल्स टू 0, तो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज ये जो वेरिएबल हमारा x है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि वेरिएबल के आसपास कौन से नंबर हैं। तो वेरिएबल के सबसे पास में ये -1 है, तो हमें सबसे पहले इस -1 को रिमूव करना पड़ेगा। तो -1 को हम ऐसे तो रिमूव कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड +1 कर देंगे। क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड का मतलब है बच्चों कि ये जो इक्वेशन है उसका एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और उसका एक राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो इसके जो लेफ्ट में है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और इसके राइट में हमारा राइट हैंड साइड है। तो ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम कहेंगे एडिंग बोथ साइड। ठीक है, एडिंग बोथ साइड 1, हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर हमारा क्या था x-1 और इधर हमारा 0 था ना। देखिए, अब हमने एडिंग 1 बोथ साइड लिख दिया, तो हम यहाँ पे भी +1 कर देंगे और इधर भी +1 कर देंगे। ओके, अब आप ध्यान से देखिए ज़रा, ये +1 और -1 क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, +1 -1 कैंसिल क्योंकि ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा बचा क्या है, x इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये जो हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ लिखा यही था हमारा स्टेप 1। आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके क्वेश्चन में कह रहा है गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। पहले आप वो स्टेप लिखो, आप कौन सा स्टेप लगो कि इक्वेशन सॉल्व हो जाए, और दूसरा आपको इसका सॉल्व भी करना है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो आपका इक्वेशन खुद ब खुद सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा है x-1 इज इक्वल्स टू 0, तो आपको यहाँ पे लिखना है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या लिखोगे आप, बस आपको यहाँ देखना है x के साथ अगर इधर -1 है तो आपको +1 दोनों तरफ ऐड करना है, और इधर अगर +1 होता तो -1 दोनों तरफ ऐड करते। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एडिंग बोथ साइड 1। ठीक है, ओनली 1, डोंट राइट +1, ओनली 1, एडिंग बोथ साइड 1। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, x-1 +1 और इधर हो जाएगा 0 +1, क्योंकि हमने दोनों साइड 1 को ऐड किया है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। अब देखिए ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कि माइनस प्लस 0 हो जाता है, x इज इक्वल्स टू हो गया 1। दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए आते इसके सेकेंड पार्ट पे। ये है x+1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे +1 है ना, तो हम दोनों तरफ -1 को ऐड करेंगे। हम क्या लिखेंगे, स्टेप 1 में एडिंग बोथ साइड -1, एडिंग बोथ साइड -1, ये क्या हो जाएगा, x+1 इज इक्वल्स टू 0 था ना। अब -1 को हम इधर भी ऐड करेंगे और -1 को इधर भी ऐड करेंगे, तो ये -1 +1 कैंसिल एंड x इज इक्वल्स टू -1। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। ठीक है, इसका सी पार्ट है हमारा x-1 इज इक्वल्स टू 5, x-1 इज इक्वल्स टू 5। तो आप देखिए यहाँ पे -1 है, अब हमें एडिंग बोथ साइड +1 करना पड़ेगा, है ना। एडिंग बोथ साइड 1, ये क्या हो जाएगा, x-1 +1 और इधर 5 +1। ठीक है, ये -1 +1 कैंसल्स आउट, so your answer will be got x is equal to 6. So this is our answer. Okay, अब इसके डी पार्ट पे आते हैं हम।
इसका डी पार्ट है हमारा x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2। हमें इस 6 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ -6 को ऐड करना पड़ेगा। एडिंग बोथ साइड -6, ये हो जाएगा x प्लस 6 -6, और इधर हो जाएगा 2 -6। So this will be cancels out. So x is equals to -4। ठीक है, अगर प्लस में नंबर है तो आप प्लस दोनों, अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको प्लस दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, अगर प्लस है तो माइनस दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, ताकि वो कैंसल्स आउट हो जाए और आपका आंसर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर ई। y -4 इज इक्वल्स टू -7। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, यहाँ पे -4 है, देखिए आप ध्यान से, -4 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिंग बोथ साइड +4। सो राइट डाउन एडिंग 4 टू बोथ साइड्स, ये हो जाएगा y -4 + 4, और ये हो जाएगा -7 + 4। सो दिस विल कैंसिल आउट एंड y इज इक्वल टू -3 इज योर आंसर। ठीक है, नाउ f में है आपका y -4 इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे -4 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ +4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एडिंग बोथ साइड 4 तो क्या हो जाएगा, y -4 + 4 इज इक्वल्स टू 4 + 4। सो दिस विल कैंसिल आउट, y इज इक्वल्स टू 8। y इज इक्वल्स टू 8। दिस इज आवर आंसर। नाउ जी है आपका y + 4 इज इक्वल्स टू 4, +4 है तो आपको दोनों तरफ -4 को ऐड करना पड़ेगा। ऐड बोथ साइड -4 y + 4 - 4 इज इक्वल टू 4 - 4। So this will what, y is equal to, इधर भी 4 - 4 0 हो गया, so y is equals to 0। Now h, y + 4 is equal to -4, again adding both side -4, ये हो जाएगा y + 4 - 4 is equal to -4 - 4, ये कैंसिल, y is equal to -8। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप आप क्या लोगे इनको सेपरेट करने के लिए, किसको, वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए आप फर्स्ट स्टेप क्या लोगे, व्हाट इज विल बी योर फर्स्ट स्टेप टू सेपरेट द वेरिएबल्स। ओके, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप भी लिखना है और आपको क्या करना है, आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप भी लिखना है और सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो हम लोग दोनों काम करेंगे, फर्स्ट स्टेप को भी लिखेंगे और सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपका है ए 3l इज इक्वल्स टू 42। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें करना क्या है। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये 3l है ना, इसका मतलब है 3 × l है ये। ठीक है, ये 3l का मतलब है मल्टीप्लाई है, ये दोनों तरफ मतलब l के साथ ये मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ l चाहिए, तो आपको इस 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये हटेगा कैसे, जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या लिखना है, हमें स्टेप लिखना है स्टेप 1 में कि डिवाइड बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। तो ये 3l/3 हो गया और ये 42/3 हो गया, क्योंकि इक्वेशन में जो भी काम हमें करना है ना, हमें दोनों साइड करना होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया l, और इसको भी आप काट सकते हैं, 3 को 42 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 14। आंसर क्या आ जाएगा, l इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका बी पार्ट। बी पार्ट है b/2 इज इक्वल्स टू 6। b/2 इज इक्वल्स टू 6।
अब देखिए b/2 मतलब 2 इधर डिवाइड है, तो इस 2 को अगर हमें हटाना है तो हमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा b/2 मल्टीप्लाई 2 और ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2। जो भी काम हमें इक्वेशन में करना है हमें दोनों तरफ करना है। अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया तो हमें इधर भी मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। अब 2 2 कैंसिल हो गया, सो b इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है हमारा p/7 इज इक्वल्स टू 4, p/7 इज इक्वल्स टू 4। इसमें भी आप लिखिए स्टेप 1, डिवाइडिंग था यहाँ पे क्वेश्चन में 7 क्या है, p से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 7, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 7। तो ये क्या हो जाएगा p/7 मल्टीप्लाई 7 और ये 4 मल्टीप्लाई 7, 7 7 कैंसल्स आउट, सो p इज इक्वल्स टू 28। ओके, तो आपका p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 28 आ। ठीक है, चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर इसका डी। डी कहता है 4x इज इक्वल्स टू 25। डी क्या कह रहा है कि 4x जो है हमारा वो है 25। तो हम कर लेते हैं डी को भी पहले। डी है 4x इज इक्वल्स टू 25, यानी ये जो x और 4 है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो जब मल्टीप्लाई है तो हमें इसका अपोजिट यानी डिवाइड क्या लिखना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। तो ये हो गया 4x बाय 4 और ये हो गया 25 बाय 4। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या x इज इक्वल्स टू 25 बाय 4। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 25 बाय 4। ठीक है, d के बाद हमारा e है, हम e पे आते हैं और हमारा e वाला जो क्वेश्चन है वो है 8y इज इक्वल्स टू 36, 8y इज इक्वल्स टू 36। अब देखिए 8 और y यहाँ पे मल्टीप्लाई है आपस में, हमें डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। ठीक है, हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 8। ये हो गया 8y अपॉन 8 और ये हो गया 36 अपॉन 8। सो 8y को हम काट देंगे, 8 को 8 से काट देंगे और यहाँ पे 4 2 जा 4 9 जा 4 से कटेगा ये, सो y इज इक्वल्स टू 9/2। y हमारा कितना हो गया बच्चों, y इज इक्वल्स टू 9/2। ठीक है, चलिए आते हैं इसके f पार्ट पे। f पार्ट है इसका z/3 इज इक्वल्स टू 5/4, z/3 इज इक्वल्स टू 5/4। तो आप z/3 देख के डरना नहीं आपको, ये डिवाइड में है ना तो हमें बस मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। तो z/3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 5/4 मल्टीप्लाई 3। डन, नाउ 3 3 कैंसल्स आउट, z इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 15/4। ठीक है, अब इसका एक और पार्ट है हमारा, ये f हो चुका है हमारा, हम g पे आते हैं और g कह रहा है कि a/5 इज इक्वल्स टू 7/15। ठीक है, a/5 इज इक्वल टू 7/15। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बाय मतलब डिवाइड, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a/5 इंटू 5 हो जाएगा और इधर 7/15 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए ये 5 और ये 5 से कैंसिल हो गया और ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, आपका आंसर हो गया a इज इक्वल टू 7/3। जी हमने कंप्लीट कर लिया। आते हैं h पे और ये h है हमारा 20t इज इक्वल्स टू -10। हियर 20t के साथ मल्टीप्लाई है बच्चों, 20t का मतलब है 20 मल्टीप्लाई t। अलजेब्रा में हम कभी भी मल्टीप्लाई का साइन लिखते नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं, कुछ भी साइन नहीं बनाना। इसका मतलब है कि कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इसे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 20, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 20। 20 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है,
तो क्या आएगा बच्चों, 20t/20 इज इक्वल्स टू -10/20। अब यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, 20 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो हमारे पास आएगा क्या, t इज इक्वल्स टू -1/2। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स वी हैव डन। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3। गिव द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस। कहता है स्टेप्स लिखो कि आप कैसे इन वेरिएबल्स को सेपरेट करोगे और फिर आप इसको सॉल्व भी करो। तो जब आप स्टेप्स लिख दोगे तो सॉल्यूशन तो साथ के साथ वो चलता ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट है हमारा 3n-2 इज इक्वल टू 46। 3n-2 इज इक्वल टू 4। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें 2 स्टेप लिखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में हमें इस -2 को हटाना है और सेकेंड स्टेप में हमें इस 3 × n में से 3 को हटाना है। तो यहाँ पे 2 स्टेप में आपका ये सॉल्व होगा, हमें दोनों स्टेप लिखने हैं। ओके, पहले हम लिखेंगे स्टेप 1 और वो क्या होगा, एडिंग बोथ साइड टू, एडिंग बोथ साइड बाय 2। हमने दोनों तरफ क्या किया, 2 ऐड किया। तो क्या बन गया ये बच्चों, देखो ध्यान से, ये बन गया 3n-2 + 2 और ये हो गया 46 + 2। दोनों तरफ हमने 2 ऐड किया, तो इधर भी +2 करना पड़ेगा और इधर भी +2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका -2 + 2 तो खत्म हो गया, कट गया। यहाँ पे क्या बचा आपका 3n और यहाँ पे बच गया 48। 3n इज इक्वल्स टू 48। अब हमें स्टेप 2 लिखना पड़ेगा इसका। स्टेप 2 क्या है हमारा, इस n में से इस 3 को हटाना है और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई को हटाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 तो क्या हो जाएगा 3n/3 और ये हो जाएगा 48/3। 3 3 कैंसिल और 3 1 जा 3, 16 कट के 16 हो गया। सो n इज इक्वल्स टू 16 इज योर फाइनल आंसर। ओके, आते हैं इसके बी पार्ट पे। इसका बी पार्ट कहता है 5m + 7 इज इक्वल्स टू 17। दिस इज आवर क्वेश्चन। 5m + 7 इज इक्वल्स टू 17। 5m + 7 इज इक्वल्स टू 17। यहाँ पे भी 2 स्टेप आएगा। स्टेप 1 क्या होगा कि +7 को हटाओ, एडिंग बोथ साइड -7, एडिंग बोथ साइड -7, दोनों तरफ हम -7 को ऐड करेंगे। तो 5m + 7 है ना, -7 इज इक्वल टू 17 - 7। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 7 कैंसिल, सो 5m इज इक्वल टू 10। कितना आ गया, अब m को आपको चाहिए तो 5 को हटाना पड़ेगा, तो आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। स्टेप 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5। डिवाइड कर दीजिए, 5m/m इज इक्वल टू 10/5। 5m/5 इज इक्वल टू 10/5। 5 का कैंसिल आउट, 5 to 10, सो m इज इक्वल्स टू 2। m की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, सी पार्ट। ये कह रहा है कि ये देखिए सी पार्ट है 20/p इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, 20p/3 इज इक्वल्स टू 40। तो सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 में देखिए यहाँ पे 2 ऑपरेशन है, एक तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 20 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। पहले तो 3 से डिवाइड और फिर 20 से मल्टीप्लाई, तो हमें पहले 3 को हटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। ये हो गया 20p/3 इंटू 3 और ये हो गया 40 इंटू 3। तो आप देखिए ध्यान से, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 20p इज इक्वल टू 120। अब ध्यान से देखिए 20 और p मल्टीप्लाई है, तो हम लिखेंगे स्टेप 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 20, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 20। तो ये क्या हो जाएगा 20p/20 और ये हो जाएगा 120/20। ये 20p और 20p कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो आपका आंसर हो जाएगा p इज इक्वल्स टू 6। ओके, नाउ द D part of this question number 3 is, write down in your copy question number 3 D part, and this is 3p/10 is equals to
6, 3p बाई 10 इज इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले आपने स्टेप 1 चाहिए। स्टेप 1, इस 10 को जो डिवाइड है उसको पहले हटाइए। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो ये हो गया 3p बाई 10 इंटू 10 इक्वल टू 6 इंटू 10, 10 कैंसिल्स आउट, सो 3p इज इक्वल्स टू 60। नाउ स्टेप 2, इस 3 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, है ना। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, सो 3p बाई 3 इज इक्वल्स टू 60 बाई 3। अब ये कटेगा, 3 3 कैंसिल, 3 1 3 3 20 का, सो p इज इक्वल्स टू 20। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स हो चुके हैं। अब हम आते हैं इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे अपने बुक में मार्क कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ओके, तो इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें आपको कहीं भी ना स्टेप्स लिखने नहीं बोल रहा, इसमें आपको कहीं पे भी स्टेप्स लिखने नहीं बोल रहा। आप चाहें तो लिखें और नहीं चाहें तब भी चलेगा, ठीक है। आप चाहें तो उसको लिखें और नहीं चाहें तब भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम स्टेप्स नहीं लिखेंगे, बस एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि इसको करना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, ये कह रहा है 10p इज इक्वल्स टू 100, 10p इज इक्वल्स टू 100। तो वही काम करना है। देखिए यहाँ पे 10 इंटू पी, यानी कि 10 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो आपको डिवाइड बाई 10 बोथ साइड लिख दीजिए। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 10, सो 10p बाई 10 इज इक्वल्स टू 100 बाई 10, ठीक है। ये कैंसिल आउट, ये खत्म, सो p इज इक्वल्स टू 10। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसी क्वेश्चन को करने के लिए एक दूसरा तरीका भी है, इसी क्वेश्चन को करने के लिए एक दूसरा तरीका भी है। और क्योंकि आपके क्वेश्चन में स्टेप्स लिखने के लिए नहीं बोल रहा है, तो आप कोई भी तरीके से बना सकते हैं, या तो इस तरीके से जो आपने पहले सीखा है स्टेप बाय स्टेप लिखकर, या दूसरा तरीका क्या है मैं ज़रा आपको वो बताती हूँ। ये है 10p इज इक्वल्स टू 100, क्वेश्चन आपका ये है। अब देखिए यहाँ पे 10 और p, ये जो 10p है इसका मतलब है 10 मल्टीप्लाई p है। तो हम जब भी इंटरचेंज करेंगे नंबर को, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाएगा। मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे p इज इक्वल टू 100 अपॉन 10, इधर ये मल्टीप्लाई था वो इधर आके डिवाइड बन गया, इधर आके ये डिवाइड बन जाएगा। अब हम इसको काट देंगे, 0 0 कट गया और p की वैल्यू कितनी आ गई, 10, ठीक है। अब ये समझ पा रहे हैं, आपको देखना है क्या नंबर इधर से मल्टीप्लाई है, उसको इधर ले जाके, जब भी मल्टीप्लाई वाला नंबर इधर आएगा तो डिवाइड बनेगा, जब भी डिवाइड वाला नंबर इधर आएगा तो वो मल्टीप्लाई बनेगा, प्लस इधर रहेगा तो इधर आके वो माइनस बनेगा, और माइनस इधर है तो इधर आके प्लस बनेगा। थोड़ा सा आप इसको याद रखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्लस है तो राइट हैंड साइड में आके वो माइनस बनेगा, माइनस है तो राइट साइड में आके प्लस बनेगा, डिवाइड है तो इधर आके वो मल्टीप्लाई बनेगा, और मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड बनेगा। इंटरचेंजिंग ऑफ नंबर जब भी होता है तो साइन उसके बदल जाते हैं, प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है, और मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ पे हमारा जो 10p था, तो 10p के साथ मल्टीप्लाई था, इसीलिए वो इधर आके डिवाइड बन गया, ठीक है। चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10p प्लस 10 इज इक्वल्स टू 100। क्या है, 10p प्लस 10 इज इक्वल्स टू 100। अब इसको देखिए ध्यान से, ये बी पार्ट है, 10p प्लस 10 इज इक्वल्स टू 100। हम स्टेप्स नहीं लिखेंगे, आपको स्टेप वाला मैंने सिखा दिया, आप चाहें तो स्टेप वाले से करें, हम इसको डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि आगे चलकर जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे तो डायरेक्ट वाला ही हमें करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, ये प्लस 10 है, तो प्लस 10 जब इस साइड को आएगा, ये इक्वल्स टू के इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड है और इधर आपका राइट हैंड साइड है, आपके राइट हैंड की तरफ राइट हैंड साइड, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो जब भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10p इज इक्वल्स टू 100, ये प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10 बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे हम जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो या तो और लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, और, या तो आप दिस इम्प्लाइज ये साइन भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी चाहें साइन लगा सकते हैं। सो 10p इजल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 90, और p इजल टू क्या हो जाएगा 10p, मतलब 10 के साथ p मल्टीप्लाई है तो इधर आके वो डिवाइड बनेगा, सो 90 बाई 10, ये जो मल्टीप्लाई है उधर आके
डिवाइड बन जाएगा। ओके, नाउ 0 0 कट डाउन, p इज इक्वल टू 9। p की वैल्यू कितनी आ गई? 9। एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो इजीली बन जाएगा आपसे। सी है p बाई 4 इज इक्वल टू 5। p बाई 4 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, ये साइन डिवाइड का होता है, यानी p4 इधर डिवाइड है तो इधर आके क्या बनेगा? डिवाइड। जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया अभी कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर डिवाइड है तो वो राइट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो यहाँ पे 4 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई बनेगा। सो p इज इक्वल टू 4 इंटू 5 और p इज इक्वल टू 20। ओके, सी हो गया हमारा। चलिए आते हैं डी पे। डी है हमारा माइनस पी बाई 3 इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 इधर डिवाइड में है ना, वो इधर आके मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो आप लिखोगे और माइनस पी इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3। सो और माइनस पी इज इक्वल्स टू 15। अब ये जो माइनस पी है ना, वो माइनस अपने आप इधर आके ये माइनस बना देगा और p इज इक्वल्स टू -15। ठीक है, अगर वेरिएबल नेगेटिव में है तो वेरिएबल को हम पॉजिटिव लिख सकते हैं और नेगेटिव साइन को हम चेंज करके इधर ला सकते हैं। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? -15। ओके, इसका ई पार्ट है 3p बाई 4 इज इक्वल्स टू 6। 3p बाई 4 इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो ये डिवाइड बाई 4 है, तो इधर आके ये मल्टीप्लाई बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया और 3p इज इक्वल टू 4 इंटू 6। सो 3p इज इक्वल टू 24। सो p इज इक्वल टू 3 और p इधर डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, तो इधर आके वो डिवाइड बनेगा। 3 के साथ p यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आके वो डिवाइड बन जाएगा। ओके, सो दिस इज 24 बाई 3। कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो आपका p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? p इज इक्वल्स टू 8। p इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, चलिए आते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। हमने बना लिया है डी तक, ई हो गया हमारा, एफ पे आते हैं। ठीक है, एफ क्या है देखिए, 3s इज इक्वल्स टू -9। सो राइट डाउन 3s इज इक्वल्स टू -9। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3s मतलब क्या हो गया? 3s मतलब 3 मल्टीप्लाई s। तो इधर आके वो डिवाइड बन जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बनता है, s इज इक्वल्स टू -9 बाई 3। आप अब इसको काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो s इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा f के बाद g, और g कह रहा है कि 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस प्लस 12 को इधर ले जाते हैं, ये हो गया 3s इज इक्वल टू 0 -12। सो 3s इज इक्वल टू -12। सो s इज इक्वल टू -12। 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड बन जाएगा। सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो हमारा आ गया s इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर डी, ई, एफ, जी, सब कर लिया हमने। एच पे आते हैं। एच है 3s इज इक्वल्स टू 0। देखिए ध्यान से, तो 3s इज इक्वल्स टू 0 मतलब 3 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड बनेगा। सो s इज इक्वल टू 0 बाई 3 एंड 0 बाई 3 इज ऑल्सो 0। ठीक है, 3 इधर मल्टीप्लाई था ना, इधर आके डिवाइड बन गया और 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज 0। सो s की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 0 आ गई। आई है हमारा, ये देखिए 2q इज इक्वल्स टू 6। 2q मतलब 2 मल्टीप्लाई q, इधर आके वो डिवाइड बन जाएगा। q इज इक्वल टू 6 बाई 2। अब इसको हम काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो q इज इक्वल्स टू 3। आते हैं j पे। j कह रहा है कि 2q माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ध्यान से, -6 को पहले हम इधर चेंज करेंगे तो वो +6 हो जाएगा। 2q इज इक्वल टू 0 + 6। ठीक है, और 2q इज इक्वल टू 6। अब 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर आकर डिवाइड। सो q इज इक्वल टू 6 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और q इज इक्वल टू 3। जहाँ जहाँ भी मैथ्स में आप फ्रैक्शनल फॉर्म्स में आंसर को देखते हैं, आपको वहाँ पे अगर काटने का मौका मिलता है तो उसको काट के लोएस्ट फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एच आई के बाद है जे, आई जे हो गया, के करना है हमें 2q + 6। ओके, लेट इज कम टू के है 2q + 6 इज इक्वल्स टू 0। तो +6 को पहले हम इधर लाएंगे,
ये हो गया 2 क्यूब इज इक्वल टू 0 माइनस 6, सो 2 क्यूब इज इक्वल टू माइनस 6, सो क्यूब इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड माइनस 6 बाई 2, सो 3 क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस था ना तो माइनस 3 लिखना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का जो है आपका एल, ये है एल में 2 क्यूब प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12। ओके, ओके दिस क्वेश्चन 2 क्यूब प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12। ओके, तो इसको भी यही करेंगे, प्लस 6 को पहले हम उधर लेके जाएंगे। दिस इम्प्लाइज 2 क्यूब इज इक्वल टू 12 माइनस 6, दिस इम्प्लाइज 2 क्यूब इज इक्वल टू 6, और 2 इधर मल्टीप्लाई है तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्यूब इज इक्वल टू 6 बाई 2, 2 1 2, 2 3 6, दिस इम्प्लाइज क्यूब इज इक्वल टू 3। सो ये था आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 के। तो बच्चों ये बहुत ही छोटा सा और आसान सा एक्सरसाइज है, स्टेप बाय स्टेप भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर देता है कि गिव फर्स्ट द स्टेप, देन यू हैव टू राइट द स्टेप फर्स्ट एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। और अगर कहता है डायरेक्ट सॉल्व कीजिए तो आपको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको आसान लगता है आप वैसे कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास, तो होप करती हूँ कि जल्दी मैं स्मार्ट बोर्ड पे आपको पढ़ाऊँगी, बट तब तक प्लीज़ कोऑपरेट करें। थैंक यू।